नमस्कार दोस्तों 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालाइज करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2026 का। आइए जानते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से वर्तमान के किस राज्य से प्राप्त करते थे। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ के समय कन्नौज पर किसका नियंत्रण था। त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ के समय कन्नौज पर किसका नियंत्रण था। राइट आंसर हो जाएगा इंद्र युद्ध। राइट आंसर बी सही होगा। राइट। अगला क्वेश्चन पूछा था 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। राइट आंसर सी से होगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया था। राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन पूछा था रजत तरंगड़ी की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह किसका क्षेत्र का इतिहास है। राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। ये कश्मीर का इतिहास था। अगला क्वेश्चन पूछा था जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा 82%। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 339। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में। राइट आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बिम्बिसार के शासनकाल में कितने गांव थे। राइट आंसर हो जाएगा 80 गांव। 80,000 गांव। राइट आंसर हो जाएगा 80,000 गांव थे। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण 1885 से 1905 के दौरान उदारवादी नेताओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति को अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन और याचिकाएं अपनाए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन पूछा था अमेरिका के किस राज्य को मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया।
अमेरिका के किस राज्य को मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के रूप में जाना जाता है? कैलिफोर्निया को। अगला क्वेश्चन पूछा था, हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर तमिलनाडु में समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में बहुत अधिक ठंडा है। इसका मुख्य कारण ये है, ऊटी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? वे गृह, वित्त आदि प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं। राइट आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, अमेरिका के किस राज्य में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? कैलिफोर्निया में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा था, रजत तरंगणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। रजत तरंगणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न पूछा था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये मेटल का पृथक्करण का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा, यह मेटल का पृथक्करण का नियम है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बहादुर शाह जफर को रंगून क्यों निर्वासित किया गया था? 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने के कारण इन्हें रंगून निर्वासित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, संविधान के अनुच्छेद 239A में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का सृजन है। अगला ये लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद, जय भारत।